दीदी आप ही कर लो। जीवन तबम जिणवर वस हेड़ जेड़े दीटम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ दूसरे अधिकार पर वो दूसरी गाथा पर अपन चर्चा कर रहे हैं उद्देश्य के प्रवचन के माध्यम से। और इसमें भी अपन ने जो पहला अधिकार है जीव अधिकार, इसकी चर्चा होने के पश्चात अपन ने दूसरा अब उपयोगमय है ना, उपयोगमय है, इसकी चर्चा अपने को करनी है। कल तक में दूसरे पॉइंट में ये बहुत विशेष बात आई थी कि शुद्ध निश्चय से तो जीवत्व शक्ति का धारी होने से अपने चैतन्य प्राणों से जीता है, और अशुद्ध निश्चय में यहाँ पर ज्ञानादिक की हीनता, राग द्वेष और इंद्रिय, इन तीनों को यहाँ अशुद्ध प्राण में कहा है ना, कि जीव अनादि बंध पर्याय के वशीभूत होकर अशुद्ध प्राण से जीता है, ऐसा कहा जाता है। और सबसे लास्ट में गुरुदेव श्री कहते हैं कि इंद्रियां तो असद्भूत व्यवहार नय में जाएंगी, है ना, तो वो भी अशुद्ध नय का ही विषय है निश्चय नय के सापेक्ष। तो यहाँ एक साथ यहाँ पर गर्भित किया है, ठीक है। अभी देखो इसका जो थर्ड पैराग्राफ है उसको देखते हैं। शुद्ध द्रव्य का आश्रय कर निश्चय प्रकट होता है, तब पूर्व के ज्ञान में व्यवहार का आरोप आता है। पूर्व का ज्ञान कारण और आत्मानुभूति, स्वसन्मुखता, शुद्धात्म द्रव्य का आश्रय, ये सब कार्य ऐसा। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भी जिसकी खोटी हो, झूठी हो, ऐसा जीव तो वस्तु समझने का पात्र भी नहीं है। देखो पात्रता के नाम पर कितनी बात आती है। पात्रता के नाम पर, पात्रता किसको कहना, पात्रता किसको कहना, देखो योग्यता, जो योग्य है उसको सीखने में कार्य पात्रता कर। कही जाती है ज्ञान की ओर से। अभी समझना कि एक है संक्लेश परिणाम, चारित्र गुण की तीव्र कषाय रूप विकारी पर्याय। एक है विशुद्ध परिणाम, चारित्र गुण की मंद कषाय रूप विकारी पर्याय। संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम, ये चारित्र गुण की पर्याय हैं। समझ आई बात? ये तो एकदम डिफरेंट मैटर है। कुछ स्पेशल बात कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। बोलो अभी ये दो बातें कही वो कौन बताएगा, बोलिए। संश्लेष परिणाम और सूक्ष्म परिणाम तो चारित्र गुण की पर्याय है, और पात्रता ज्ञान की ओर से कही जाती है। पात्रता की बात ही नहीं की अपन ने, अभी तो ये कह रहे हैं कि मंद कषाय तीव्र कषाय, एक संक्लेश परिणाम एक विशुद्ध परिणाम, ये दोनों चारित्र गुण की पर्याय। हाँ जी। ठीक है, एक बात हो गई। एक को पाप कहते, एक को पुण्य कहते, एक को पाप कहते, एक को पुण्य कहते। अभी सुनना, ये दोनों अंधे परिणाम है। क्या बोला? ज्ञान ये नहीं। दोनों हाँ अंधे परिणाम है। ऑथेंटिक करो। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, शुभाशुभ भाव में जड़पना है,
अंधे हैं, थोड़ी हिटिंग बात है थोड़ी। तो मंद कषाय, अति मंद कषाय, छनाजल पानी इस्तेमाल करना, रात्रि भोजन नहीं करना, देवशाह गुरु के समीपता होना, दयादान व्रत के भाव उत्पन्न होना, तीर्थ यात्रा के भाव उत्पन्न होना, ये कौन है ये? बोलो जल्दी, ये भी अभी जो चर्चा हुई। अंत परिणाम है भी। ये चारित्र गुण की विशुद्ध पर्याय, हाँ जी। मंद कषाय पर्याय है ना। हम्म। और ये अंधे परिणाम है। तो बोलो कि ये चारित्र गुण की मंद कषाय रूप पर्याय जो अंधी पर्याय है, ये तत्व ज्ञान के लिए क्या पात्रता प्रदान करेगी? नहीं करेगी। समझ आ रही है? पात्रता भी, हम पात्रता के नाम पर क्या देखते हैं? ऐसा खाते, ऐसा पीते, ऐसा रहते, ऐसा उठते, ऐसा बोलते, ये पात्रता। और सुनो, ये मंद कषाय तीव्र कषाय तो हर जीव को, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको हर अंतर मुहूर्त में बदलते बदलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये तो कोई पात्रता नहीं। एग्जैक्टली पात्रता क्या है? ये चारित्र गुण की शुभ अशुभ पर्याय, ये तो एक अलग मैटर है। लेकिन जो ज्ञान स्वरूप समझने तैयार नहीं है, ये महापाप है। वो पाप है, ये महापाप है ना। और जो स्वरूप समझने तैयार हो, देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करता हो, डेली अभिषेक करता हो, लेकिन देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को भी समझने तैयार नहीं है, तो ये अपात्र है। क्या बोला? और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझे। कैसे हमारे देव, कैसे वीतरागी हैं, कैसे सर्वज्ञ हैं, इनके सुख का कारण क्या है? पहली बात तो ये विश्व की सर्वोत्कृष्ट आत्माएं हैं, ये सुखी जीव हैं, ये पर से निरपेक्ष हैं, इनके सुख का आधार परद्रव्य नहीं है, ये स्वयं से ही सुखी हैं। ऐसा बराबर देवशास्त्र गुरु के बारे में निर्णय होना, ये पात्रता है। और फिर उनके द्वारा बताया गया छह द्रव्य सात तत्व के स्वरूप को भली प्रकार से समझना, ये पात्रता है। अब ऐसा जीव तत्व निर्णय करके अंतर्मुखी हो सकता है, यह है असली पात्रता। अब चारित्र की तरफ से बात करेंगे तो जो देवशाह गुरु का निर्णय करता है, छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय करता है, उसकी कषाय तो ऑटोमेटिक मंद होती है। और वास्तव में यही सच्ची मंदता है। हरी बात समझ में? देखो क्या बोल रहे हैं, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भी जिसकी खोटी हो, झूठी हो, ऐसा जीव तो वस्तु समझने का पात्र भी नहीं। यह है पात्रता। सम्यक दर्शन की पात्रता क्या है? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, छह द्रव्य सात तत्व का श्रद्धान, ये है। अब ये स्वपर भेद विज्ञान में आके सम्यक दर्शन को प्रकट कर, है ना। और मात्र रात्रि भोजन आदि का त्याग, देवशाह गुरु के समीप रोज जाना लेकिन स्वरूप नहीं समझना, ये तो अज्ञान, मिथ्या। पात्रता नहीं है। ऐसा है ना। किंतु समीचीन देव शास्त्र गुरु को पहचाने, उसको व्यवहार का आरोप भी कब आता है? हाँ भैया, हम तो पात्र हो गए, हमें तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है कि हाँ पात्र तो हो गए, लेकिन उस पात्र को भर लो रत्नत्रय से। खाली पात्र भी क्या काम का? जिसके पास पात्र नहीं है वो किसी काम का नहीं है, और जिसके पास खाली पात्र है वो भी क्या काम का है? भूखे के तो भूखे ही हैं। पात्र भी हो और वो फुल हो, कंप्लीट हो, भरा हुआ हो, है ना। क्या बोल रहे हैं? ये व्यवहार का आरोप भी कब आता है? जब अखंड स्वभाव की ओर
लक्ष्य कर उसकी निश्चय प्रतीति प्रकट करता है, तब पूर्व के ज्ञान को व्यवहार का आरोप आता है, अर्थात निश्चय सहित व्यवहार को सत्य व्यवहार कहा जाता है। पूर्वचर व्यवहार होता है, वो पूर्वचर व्यवहार को यहाँ पात्रता कह रहे हैं। और पूर्वचर व्यवहार मतलब देवशास्त्र गुरु के ज्ञान श्रद्धान के प्रति विनय बहुमान पूर्वक। ठीक है, ऐसी बात कही है। देखो अब ये लास्ट पैराग्राफ में सबसे लास्ट 2 लाइन है, इसलिए द्रव्य प्राण और भाव प्राण दोनों को यहाँ अशुद्ध निश्चय में ले लिया। वास्तविक रीति से तो जड़ प्राण असद्भूत व्यवहार में आता है, इसलिए यहाँ उसको भिन्न नहीं किया। ठीक है, सबसे लास्ट है इस बात की मैं क्या कह रहे हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण 2 अलग अलग चीजें हैं। भाव प्राण जीव की पर्याय है, द्रव्य प्राण तो पुद्गल की पर्याय है। तो द्रव्य प्राण तो जड़ स्वरूप है, और जड़ स्वरूप सद्भुत व्यवहार का विषय है ना। तो ऐसे एकदम क्लियर। इंद्रियां, जड़ इंद्रियां असद्भुत व्यवहार ने, है ना, जड़ प्राण। और ज्ञान का क्षयोपशम और राग, ये अशुद्ध निश्चय से भाव प्राण, और निश्चय से तो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य प्राण या जीवत्व शक्ति से मैं जीता हूँ, ये निश्चय से ये है जीव के असली प्राण। ठीक है, अब वो सेकंड जो अधिकार है वो है उपयोग। जीव उपयोगमयी है। अब उपयोग का वर्णन करते हैं, है ना। जीव उपयोगमय है, जीव 12 प्रकार का उपयोग है, वह भी जीव स्वभाव है। उपयोग के 12 भेद हैं, ज्ञान के 8 और दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन के 4 पर्याय, और वो 8 पर्याय, उसमें 5 पर्याय सम्यक और 3 पर्याय मिथ्या, है ना, या अज्ञान भूत। तो यहाँ पर इस प्रकार से 12 भेद बन रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखो कितने नयों से किस किस प्रकार से चर्चा की है। इस उपयोग की 4 प्रकार से चर्चा यहाँ पर आ रही है ना। देखो सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। सबसे पहले निश्चय से शुद्ध चैतन्य प्राण से जीव अनादि अनंत जीता है ना। शुद्ध चैतन्य प्राण से जीव अनादि अनंत जीता है। तो वो शुद्ध उपयोग क्या है? देखो मैंने ऊपर का पैराग्राफ ले लिया है, अपने को नीचे के पैराग्राफ से चर्चा करनी है। तो यहाँ पे भी करते हैं। शुद्ध दृष्टि से तो चैतन्य प्राण और भाव प्राण ये भिन्न नहीं किंतु अभेद हैं। अशुद्ध न से आत्मा राग आदि और इंद्रियों रूप अशुद्ध प्राण से जीता है, वह भी स्वयं की पर्याय की योग्यता से है। इस प्रकार जानने योग्य है, और त्रिकाली शुद्ध स्वभाव है, वह आदर करने योग्य है। ये चर्चा तो हो ही गई है ना इसके बारे में। अब सेकंड बात चल रही है, थर्ड पैराग्राफ में उपयोग की चर्चा अब आ रही है। सेकंड चैप्टर क्या है? उपभोगमयो, जीव उपयोगमयी है। अब देखो उपयोग की चर्चा कितनी प्रकार से आ रही है, सुनना ध्यान से। निश्चय से तो आत्मा केवल ज्ञान और केवल दर्शन से अभेद शुद्ध उपयोग स्वरूप है। ये किस उपयोग स्वरूप की बात चल रही है? देखो ऊपर लिखा है केवल ज्ञान केवल दर्शन, ज्ञान उपयोग बात चल रही है त्रिकाल उपयोग। सहज ज्ञान। हाँ, त्रिकाल रहने वाला सहज जानन सहज दर्शन दर्शन उपयोग, सामान्य उपयोग की बात चल रही है। प्रत्येक जीव निश्चय से उपयोग स्वरूप है। और कैसे उपयोग स्वरूप? शुद्ध उपयोग स्वरूप है। तो यहाँ पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन का अर्थ समझना, ओनली ज्ञान, कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान, ये नहीं।
कैसा वाला है? सहज हाँ, जानन जानन जानन, सहज जानन देखन स्वभाव वाला है। त्रिकाल, और ये उपयोग कैसा है? ये त्रिकाल उपयोग शुद्ध है। त्रिकाल शुद्ध है, शुद्ध है। पिछली क्लास में भी शायद चर्चा हुई थी इन सब के बारे में कि उपयोग कैसा है, उपयोग क्या है, उपयोग द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? बोलो। उपयोग पर्याय, पर्याय। पर्याय है। और पर्याय को क्या बोल रहे हैं? कैसी है मेरी पर्याय? शुद्ध है, शुद्ध उपयोगमयी है। और शुद्ध उपयोग लक्षण है, और शुद्ध उपयोग लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। तो लक्षण भी शुद्ध होना ही चाहिए युक्ति न्याय से। यदि लक्षण विकारी होगा तो फिर लक्ष्य का निर्णय कैसे करेंगे? इसलिए द्रव्य शुद्ध और मेरा पर्याय स्वभाव, क्या बोल रहे हैं? पर्याय नहीं, पर्याय स्वभाव भी शुद्ध। कौन सी है मेरी पर्याय? सहज जानना जानना मेरी पर्याय है। यह है मेरी पर्याय जो मुझे प्रसिद्ध करती है। राग द्वेष किसकी पर्याय है? भैया वो चारित्र गुण की। आशव की पर्याय है। आशव अर्थ है और उसकी पर्याय है राग द्वेष। समझ आई बात? हाँ जी। ऐसा। तो क्या कह रहे हैं? और अशुद्ध न से, अब देखना कितने नए आएंगे। नंबर 1, निश्चय से शुद्ध उपयोग वाला है ना। और अशुद्ध न से छायोपशमिक ज्ञान दर्शन वाला है। ये अशुद्ध न से छायोपशमिक ज्ञान वाला। अब सुनना, यहाँ पर अशुद्ध न की विवक्षा क्या है? मिथ्या ज्ञान की बात नहीं कर रहे, अज्ञान रूप है इसलिए अशुद्ध न वाला है। नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं? ज्ञान पर्याय में ज्ञान की हीनता है ना, इसलिए। शुद्ध ज्ञान कौन है? शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को शुद्ध ज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान। एक शुद्धता का एंगल क्या है? परिपूर्णता शुद्धता का एंगल। और अभी छायोपशमिक ज्ञान सम्यक ज्ञान है। देखो, एक तो होती है द्रव्य की शुद्धता। थोड़ी शुद्धता पे चर्चा कर ले रहे। और एक क्या सर्वदा है। होती है? द्रव्य की शुद्धता, त्रिकाल रहने वाली। और एक है लक्षण रूप पर्याय की शुद्धता, वो भी त्रिकाल है। वो भी त्रिकाल शुद्ध है। हम्म, और एक है पर्याय की अशुद्धता, एक है ज्ञान पर्याय की अशुद्धता। वो कैसी अशुद्धता? कि वो ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं जानता, कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसा नहीं जानता। तो वो क्या है? अशुद्धता। अशुद्धता का एंगल क्या है? अशुद्ध, अज्ञान रूप अशुद्धता। ठीक है। और एक है जिस ज्ञान ने अपने को, प्लीज म्यूट योर फोन। कोई 307701 से आ रही है। चलिए, क्या पॉइंट चल रहा था? शुद्धता अशुद्धता की पॉइंट चल रहे थे। एक तो द्रव्य स्वभाव की शुद्धता, एक पर्याय स्वभाव की शुद्धता, स्वभाव सहज जानन जानन स्वभाव रूप शुद्धता। ठीक है। नंबर तीसरा, ज्ञान पर्याय की अशुद्धता। वो अशुद्धता क्या है? अशुद्धता, वो अशुद्धता है अज्ञान रूप की, जो अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता, ये अशुद्धता। अब ज्ञान की शुद्धता, वो क्या है?
कि जिस ज्ञान ने अपने को भगवान आत्मा जान लिया है वो सम्यक ज्ञान रूप शुद्धता, समझ में आ रही है? हाँ जी, ज्ञान सम्यक पर्याय। ज्ञान रूप शुद्धता, अज्ञान रूप अशुद्धता और सम्यक ज्ञान रूप शुद्धता। अब इस सम्यक ज्ञान को भी अशुद्धने से देख रहे, सम्यक ज्ञान को अशुद्धने से। वो क्या एंगल है कि ये सम्यक ज्ञान तो है लेकिन अपूर्ण है। क्या बोला? ये सम्यक ज्ञान तो है लेकिन कैसा है? अभी अपूर्ण है, अपूर्ण। छाय ज्ञान कैसा है? शुद्ध भी है और पूर्ण भी। छाय ज्ञान कैसा है? छाय ज्ञान के दूसरे दो नाम बता सकते हो? छाय ज्ञान के दूसरे दो नाम बोलो। केवल छाय ज्ञान। ज्ञान, केवल ज्ञान, और क्या कह सकते छाय ज्ञान को? सम्यक ज्ञान। हम्म सम्यक ज्ञान। नहीं नहीं, सम्यक ज्ञान तो हो ही गया, सम्यक ज्ञान की बात तो हो ही गई। छाय ज्ञान को केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, या हाँ अनंत ज्ञान है ना। तो अनंत ज्ञान कैसा है? परिपूर्ण ज्ञान। और ये छायोपशम्यक सम्यक ज्ञान कैसा है तो सम्यक। तो देखो इसी छायोपशम्यक ज्ञान को सम्यक के एंगल से शुद्ध नय का विषय कह सकते हैं, है ना। एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय हो गया सम्यक ज्ञानी जीव, एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय। और इसी छायोपशम्यक सम्यक छायोपशम्यक ज्ञान को केवल ज्ञान की सापेक्षता में देखेंगे तो ये अपूर्ण होने से अशुद्ध नय का कथन का विषय बन जाएगा। यही सम्यक छायोपशम्यक ज्ञान। अभी अज्ञान की बात नहीं चल रही है। क्लियर हो गई बात? हाँ बोलिए। जी दीदी, हाँ जी दीदी। हाँ ऐसा फिर से रिपीट करते। द्रव्य स्वभाव शुद्ध, पर्याय स्वभाव शुद्ध, जानन जानन उपयोग लक्षण शुद्ध, जिससे लक्ष्य की प्रसिद्धि होती। अब ज्ञान की अशुद्धता मतलब जो अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता, अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला जानता है, ये ज्ञान की अशुद्धता। तो ये तो अशुद्ध है ही है हर एंगल से। लेकिन जिस ज्ञान ने अपने को भगवान आत्मा जान लिया और सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हुआ, इस ज्ञान को भी एक नय से अशुद्ध नय में देख सकते हैं। क्यों? सम्यक ज्ञान है, ये तो शुद्ध नय का विषय बना, भले एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय बना नहीं, अभी अपूर्ण है। इस एंगल से ये अशुद्ध नय का विषय है, अपूर्णता का एंगल है यहाँ। और केवल ज्ञान तो सम्यक ज्ञान भी है और परिपूर्ण है। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो अभी क्या बोल रहे हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। पर्याय में ज्ञानादि की हीनता है, वह भी स्वयं की योग्यता से है। भैया ज्ञानावणी कर्म का तीव्र हृदय, इसलिए ज्ञानहीन है, झूठी बात है। क्या बोला? निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। आप इसमें कर्ता कर्म संबंध लगाओ तो तुमने निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं जाना, इसलिए आप मिथ्या दृष्टि हो। गुरुदेव श्री जब श्वेतांबर मत में थे, है ना, और अभी दिगंबर शास्त्र हाथ में नहीं आए थे, तब भी उनसे कोई ऐसी बात कहता कि ज्ञानावणी कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान होता है, तो उन्हें ये वाली बात उस समय भी स्वीकार नहीं थी। देखो कोई, जैसे अपन मुनिराज के बारे में सुनते हैं ना, नकुल सहदेव मुनिराज के बारे में, बोलो पांचों के पांच मुनिराज के ऊपर एक जैसा उपसर्ग चल रहा है ना।
और 3 मुनिराज को निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्पता छपक श्रेणी आरोहण हुआ और ये बन गए अनंत सिद्ध भगवान बन गए। और अणु मात्र भी राग विद्यमान रह गया, अणु मात्र राग, कि ये मुनिराज कैसे सहन करते होंगे। तो इस अणु मात्र एक राग की पर्याय से बोलो, वो किसी को पता नहीं है कि आयु कर्म का बंध की घड़ी कब आई है, और एक विकल्प उत्पन्न हुआ कि ये कैसे सहन करते होंगे, और आयु कर्म बंध गया और सर्वार्थ सिद्धि। 33 सागर तक चौथे गुण स्थान में रहना होगा। और कहा, वहां पर उपसर्ग के काल में भी प्रचुर वीतरागता आनंद का झरना, और अब अनुकूलता में भी 3 कषाय के सद्भाव की अग्नि। कैसा उल्टा उल्टा कार्यक्रम होगा एक अणु मात्र राग से। क्यों कह रहे हैं ये वाली बात? आगम प्रसिद्ध है। ऐसे गुरुदेव श्री के बारे में विचार करो कि पूर्व भव में बोलो सीमंदर भगवान की देशना सुनते थे, तब भी उनको अध्यात्म का बहुत रस था, और उनके किसी मित्र ने ऐसा कह दिया, क्या कह दिया, कि कपड़ा तो परद्रव्य की पर्याय है। कपड़े से क्या होता है? कपड़े पहने पहने भी मुनि दशा हो सकती है। और गुरुदेव श्री ने इस बात को भले उन्होंने अंतरंग से स्वीकार नहीं किया हो, परंतु नकारा भी तो नहीं, दृढ़ता से। और आयु कर्म का बंद का की घड़ी आ गई, और आयु कर्म बंद गया, और श्वेतांबर मत में पैदा होना पड़ा। समझ में आ रही है? बोलो। इसी प्रकार से सती अंजना की भी कहानी इसी प्रकार से है। कहा तो वो पवंज है, जैसे अंजना को देखा तो इस प्रकार से मोहित हो गए कि अपने बड़ों से ये कहने चल दिए कि मुझे इससे शादी करनी है, ये कौन है पता करो। पिताजी ने कहा कि हाँ करेंगे, बात करेंगे। क्या बोले? नहीं, बाकी तो सब काम बाद में होंगे, पहले अभी इस कन्या के साथ शादी होने चाहिए। अब 3 दिन की तैयारी चल रही, और तो चैन नहीं पड़ी, और मित्र के साथ छिपके देखने गए, और वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, और कोई ने उसको चिढ़ाने की कोशिश की। क्या? अरे तुझे तुझे तो वो था, वो बहुत अच्छा था, तूने तो वहां पे हानि भरी, तेरी शादी तो ऐसे हो रही। पवन जय को कहाँ इतना तीव्र राग, और कहाँ इतनी तीव्रता से द्वेष की उत्पत्ति हुई कि ये जब इसकी शादी मेरे से होने तैयार हो गई है, तो इसने इस बात पर विरोध क्यों नहीं किया। समझ में आ रही है मैसेज क्या दिए जा रहे हैं? सही समय पर सही बात का अंतरंग से निषेध होना भी परम परम आवश्यक है। जिस प्रकार विधि आवश्यक है, उस प्रकार निषेध भी आवश्यक है। इसलिए ये 2-3 कहानी सुनाई आपको। कौन पकड़ में आया? बहुत सुंदर। ऐसा मौन मौन ठीक नहीं है। हाँ, आपका मौन गलत चीज में हाँ की स्वीकृति है। आपका मौन, हम तो चुप रहे, हम तो बोले नहीं। झगड़ा करने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, सही समय पर सही बात कहनी भी चाहिए, और यदि नहीं भी कहनी चाहिए तो कम से कम स्वीकृति तो नहीं देनी चाहिए। ऐसा इतना बोल सकते हैं कि नहीं ये वाली बात सही नहीं है, बस खत्म। बहुत अच्छे नपे तुले सुंदर शब्दों में, जिससे कषाय भड़क जाए, ऐसे शब्दों में नहीं। ये जैन शासन है, ये बहुत अपूर्व शासन है।
अद्भुत शासन है। यहाँ पर हर कुछ सिखाते हैं, बोलना, उठना, बैठना, खाना पीना, कब कहाँ कितना बोलें, क्या अनर्थ दंड नहीं करें, अपने प्रति ही बुरा व्यवहार नहीं करें। पुण्य पाप अधिकार में वो शब्द पढ़ते से इतना इतना एक उत्साहित हुए, क्या आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम कहाँ पुण्य और पाप तत्व को एक समझ कर और अपने आप पर घात करते हो। क्या बोल रहे हैं? आप अपने खुद को घात कर रहे हो, ऐसे शब्द लिखे हैं मूल में आचार्य देव ने। मूल कुंद कुंद आचार्य देव के शब्द हैं। अभी पुण्य पाप अधिकार की दूसरी तीसरी गाथा होगी। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर कि ये सारी बात कहाँ से निकल के आई कि जो भी पर्याय उत्पन्न हो रही है अपूर्ण की पूर्ण, वो सब अपनी स्वयं की योग्यता से उत्पन्न होती है। ये बात चल रही है ना? छाये ज्ञान तो दर्शन दीदी को दीदी एक प्रश्न, तो यह अशुद्धता की जो आपने बात बताई ना, जो अज्ञान रूप अशुद्धता, और फिर वो जहाँ चारित्र की पर्याय का जो ज्ञान होता है उससे ज्ञान अशुद्ध होता है, तो वो दूसरी वाली अशुद्धता होगी ना? चारित्र की पर्याय से ज्ञान कब अशुद्ध होता है? ज्ञान तो नहीं कभी नहीं अशुद्ध नहीं नहीं होता। नहीं 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 दीदी, चारित्र की पर्याय का जो परिणमन हुआ, उसका जो ज्ञान हुआ, माने हाँ, वो अज्ञान वाला ज्ञान, और दूसरा ये चारित्र की पर्याय पर्याय का जो ज्ञान हुआ, उससे जो ज्ञान अशुद्ध हुआ, वो नहीं, दूसरी नहीं। चारित्र की पर्याय, चारित्र की विकारी पर्याय का ज्ञान ज्ञान में हुआ, उससे ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होता। ज्ञान यदि उस रूप अपने को अनुभव करे तो वो अज्ञान रूप अशुद्धता है। अच्छा, क्या बोला? हाँ बराबर। इंपॉर्टेंट बात है ये। हम्म। अगर इस प्रकार से कहेंगे तो केवली भगवान परमात्मा का ज्ञान कितना अशुद्ध ठहरेगा। हम सबकी अशुद्ध पर्यायों को वो जान रहे हैं, बोलो तो कितनी अशुद्धता आएगी उनके ज्ञान में। अशुद्धता का अर्थ ये है कि जो अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा न जानकर शरीर को अपना जाने अशुद्ध, कर्म को अपना जाने अशुद्ध, और राग आदि भाव को अपना जाने, वो तो अशुद्ध। अपना जानने पर अशुद्धता होती है ना? रामचंद्र जी युद्ध के मैदान में हैं और युद्ध में तीव्र कषाय हो रही है और तीव्र कषाय ज्ञान का विषय बन रही है, तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है? बोलो। जो ज्ञान चारित्र गुण की विकारी पर्याय को जान रहा है, वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान है कि अशुद्ध ज्ञान है? ज्ञान तो शुद्ध है, ज्ञान शुद्ध है, ज्ञान तो शुद्ध है। सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान है वो, स्व को स्व पर को पर जानने वाला ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान की बस ये परिभाषा है, ऊपर तक घटित होती है केवल ज्ञान तक। किसको भी जाने नो प्रॉब्लम, मैं इस रूप नहीं होता, ये सम्यक ज्ञान हो गया। किसको भी जाने, कितने तीव्र कषाय के परिणाम को जाने और कितनी मंद कषाय के परिणाम को जाने और ऐसा जाने इसका कर्ता मैं हूं, तो वो है अशुद्धता, अज्ञान रूप अशुद्धता। ये अज्ञान है। और जो स्व को स्वर और पर को पर जाने, अब कुछ भी कितनी तीव्र कषाय जानने में आए, वो सम्यक ज्ञान है, वो अशुद्ध ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? न कम जाने, न अधिक जाने, न विपरीत जाने, वो सम्यक ज्ञान है। अशुद्धता का एंगल ये है कि सम्यक ज्ञान में अशुद्धता का एंगल ये है कि वो अभी अल्प ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है। ये अशुद्धता का एंगल। अगर आपको याद हो तो अपन ने जब परमार्थ वचनिका पढ़ी थी ना,
ये पूरा मिश्र मिश्र पर्याय, मिश्र ज्ञान की पर्याय। मिश्र पर्याय, श्रद्धा हाँ, की मिश्र पर्याय, चारित्र की मिश्र बस। पर्याय। तो मोक्ष मार्ग के अंदर मिश्र पर्याय चलती है। तो ज्ञान की पर्याय में क्या मिश्रपना है? तो ज्ञान की पर्याय का मिश्रपना यही घटित किया। और चारित्र की मिश्र पर्याय का घटित किया ये राग और वीतराग था। ये चारित्र की मिश्र पर्याय है, राग और वीतराग था। लेकिन ज्ञान की मिश्र पर्याय ये नहीं है कि अज्ञान और सम्यक ज्ञान। ये मिश्रपना नहीं है ज्ञान की पर्याय का। ज्ञान की पर्याय का मिश्रपना है अपूर्णता और सम्यकपना। अपूर्णता है वो मिश्रपना। समझ आ रही बात? बहुत बहुत अपेक्षाएं हैं, उस अपेक्षाओं को भली प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है। तो दीदी दीदी मेरा जो प्रश्न था ना, वो आपने जो मतार्थ की बात की थी ना, ये वो आपने वो स्किप किया था ना, वहां गुरुदेव ने बोला था वो यही ऐसी वाली बात है। तो वो बात में ऐसे बोलते हैं कि सम्यक ज्ञान की जब भी बात चलती है तभी कंटाला की द्वेष आए, उसमें द्वेष में ज्ञान निमित्त है। तो उपचार थी उसको नैगम नई ज्ञान को भी द्वेष किया है बोला है। तो वहां ज्ञान को द्वेष बोल दिया। तो वो कैसे समझना? वो ऐसी वाली बातें जो आप बताते हैं। ये प्रकरण अभी आएगा ना अपने इधर, तो अपन चर्चा करेंगे। कल नहीं भी दीदी, आपने ये हो पूछा था। गया वो ये आप अपन तो पांच डॉट टू जो डॉट पांच पढ़ वो रहे हैं। सब। हाँ दीदी, ये देखो बात अभी। हो गई। वो जो मतार्थ की बात चली थी ना, वहां गुरुदेव ने ये हम्म। बताया है जो शब्दार्थ वगैरह पांच, वहां गुरुदेव ने ये शब्द बोला है कि जब भी ये सम्यक ज्ञान आप की पेज बात नंबर चलती है बताइए। तभी कंटाला के द्वेष। वो आप गुजरात, वो उसमें 31 है हिंदी में और गुजराती में 23 है। अभी अपन 23rd पेज पे पढ़ रहे हैं, 31 अभी आएगा। हिंदी का 31 पेज अभी आएगा। आप धैर्य रखो, करेंगे चर्चा। या तो फिर आप ऐसा करना, आज मेरे व्हाट्सएप पे उसकी फोटो खींच के भेज देना, मैं हाँ उसकी ठीक चर्चा है दीदी। करती हूँ आपके साथ। हाँ ठीक ठीक है, है। ठीक है। हाँ हिंदी वाले से आप फोटो खींच के भेज देना। ओके। हाँ। देखो क्या बोल रहे हैं, अपना विषय क्या चल रहा है। शुद्ध न से उपयोग लक्षण वाला है, अशुद्ध न से छायोपशम्य ज्ञान दर्शन वाला है। इसकी व्याख्या चल रही थी। इसको अशुद्ध न में क्यों डाला गया है? क्योंकि ये अपूर्ण पर्याय, इससे विषय चल रहा था। नंबर 3, छायक ज्ञान दर्शन को तो देखो, अभी अपन ये अर्थ कैसे निकालेंगे कि ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन, सहज ज्ञान सहज दर्शन की बात है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए नीचे गुरुदेव श्री उसको छायक ज्ञान कह रहे हैं। तो पता चल गई कि ऊपर वाला केवल ज्ञान केवल दर्शन जो शुद्ध उपयोग स्वरूप है, वो सहज ज्ञान दर्शन की बात है। ऐसे क्लू मिल जाता है। पॉइंट पकड़ में आया आपको? क्या कहना चाह रहे? कोई ऐसा कह सकता है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन, इसको आप सहज ज्ञान दर्शन में क्यों डाल रहे, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान में क्यों नहीं डाल रहे? ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो देखो, छायक ज्ञान में उसकी चर्चा की, केवल दर्शन केवल ज्ञान की। उसका नय दूसरा हो गया। क्या दूसरा नय? निश्चय से तो उपयोग लक्षण वाला, अशुद्ध न से छायोपशमिक ज्ञान वाला। अब तीसरा कह रहे हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक न से छायक दर्शन ज्ञान वाला। तो आप यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हैं छायक दर्शन ज्ञान को तो द्रव्य में अभेद जान करके द्रव्यार्थिक नय में लिया है। अब बता रहे हैं ये द्रव्यार्थिक नय कौन सा है कि ये छायक पर्याय को अभेद करके कहने वाला ये दूसरा द्रव्यार्थिक नय है। ये वो द्रव्य दृष्टि का विषय द्रव्यार्थिक नय नहीं है। वो क्या है कि समय सार में अभेद दृष्टि से तो
गुण गुणी के भेद का भी निषेध है। ये वो वाली अभेद दृष्टि नहीं है समय सार वाली, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वाली। उसमें तो गुण भेद और पर्याय भेद का ही निषेध है। यहाँ पे तो छायक पर्याय से अभेद करके द्रव्यार्थिक न्याय में लिया है। शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा त्रिकाल एक रूप है, वह ही स्वभाव दृष्टि का अवलंबन है। ये कोई भी स्वभाव दृष्टि का अवलंबन नहीं है। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये स्वभाव दृष्टि ये अवलंबन करने योग्य है, उसे ही भूतार्थ कहा है। और यहाँ केवल ज्ञान पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद जानकर द्रव्यार्थिक न्याय का विषय कहा है। केवल ज्ञान पर्याय का भेद कर लक्ष्य में लेना वह तो व्यवहार है, अभूतार्थ है। क्यों अभूतार्थ है, क्यों व्यवहार है? कि केवल ज्ञान पर्याय का लक्ष्य करके फिर आप द्रव्य को देखोगे तो आप नियम से आपको राग की उत्पत्ति होगी। वे केवल ज्ञानी परमात्मा और हम अल्प ज्ञानी, उनसे राग और अपने से द्वेष। अभेद स्वभाव को मुख्य कर उसे ही भूतार्थ कहा और वही दृष्टि का विषय है। 4-5 नयों की चर्चा हो गई। निश्चय न, अशुद्ध न, द्रव्यार्थिक न और शुद्ध निश्चय न, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो इसका लक्ष्य करने पर यही भूतार्थ है, इसी से स्वभाव की प्राप्ति होती है ना। यहाँ तो केवल ज्ञान पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद जानकर द्रव्यार्थिक न्याय का विषय कहा, और जो मलिन अपूर्ण पर्याय है वह अशुद्ध न्याय का विषय है। थोड़ी ज्ञान दशा हो वह भी स्वयं की पर्याय है, किंतु वह असली स्वभाव नहीं, इसलिए उसको अशुद्ध न्याय का विषय कहा है। मति ज्ञान इत्यादि पर्याय हैं, वे जीव की पर्याय हैं, वे कोई पर के कारण उत्पन्न नहीं होती। कोई भी पर्याय हो वो यहाँ पर प्रमाण की स्थापना की जा रही है, यहाँ पर पूरी वस्तु को बताया जा रहा है। यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो शुद्ध न्याय का विषय है उसकी बात नहीं चल रही है। या पर का निषेध करने के लिए यहाँ पर जो भी पर्याय उत्पन्न होती है वो स्वयं के ही कारण उत्पन्न होती है, स्वयं में से ही उत्पन्न होती है। उसकी शक्ति ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण प्रत्येक पर्याय का उत्पादक है, और उसमें पर का कुछ भी कर्तृत्व नहीं, न तो ज्ञानावणी कर्म का और न प्रकाश का, न गुरु का, न पुस्तक का, न किसी अन्य पदार्थ। प्रत्येक ज्ञान की पर्याय अपने से उत्पन्न होती है। यही का भी नहीं इतनी है। बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, अभी अपने पास 1 मिनट और है। अपन इस उपयोगमय का सबसे लास्ट देखते हैं। लास्ट पैराग्राफ है अगले पेज पे। देखो, जीव स्वयं उपयोगमय है। देखो, जीव स्वयं उपयोगमय है ऐसा कहा। इस प्रकार जीव और उपयोग भिन्न भिन्न नहीं है। क्या बोल रहे हैं? यहाँ प्रमाण की स्थापना करनी है ना, तो क्या बोल रहे हैं? ये भिन्न भिन्न नहीं है। और एक एंगल से देखेंगे, त्रिकाली ध्रुव के सापेक्ष देखेंगे, जिसमें गुण गुणी का भेद पर्याय पर्याय भी जिसमें शामिल नहीं है ना, तब हम उपयोग लक्षण को भी वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न देखेंगे। और प्रमाण के द्रव्य को देखेंगे तो द्रव्य पर्याय उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत होता है। समझ में आ रही है? तो क्या कह रहे हैं? जो जीव को और ज्ञान को भिन्न भिन्न मानते हैं वे अन्यमति मिथ्या दृष्टि है। इसमें बहुत न्याय के जो ग्रंथ है ना, आत्ममीमांसा आदि आदि और दूसरे दूसरे ग्रंथ हैं, इनमें बहुत चर्चा की है इस बात की कि जीव, बहुत लोग ऐसा मानते हैं जीव और ज्ञान भिन्न भिन्न है, ऐसा मानते हैं। तो उसमें बहुत तर्क वितर्क करते हुए इस बात की सिद्धि की है कि जीव और ज्ञान कभी भिन्न नहीं हो सकते। ऐसा यदि जीव को
ज्ञान से भिन्न जानोगे तो फिर बिना ज्ञान का कौन सा जीव सिद्ध होएगा? जिस मिश्री में से मिठास माइनस कर दो तो फिर वो किस बात की मिश्री बचेगी? समझ में आ रही है बात? ऐसा स्वभाव से वो द्रव्य स्वभाव है, वो पर्याय स्वभाव है। ऐसा प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षण लक्ष्य की भिन्नता जानो, वो एक अलग बात है, लेकिन तुम प्रदेश भेद जानोगे, ऐसा नहीं हो सकता। और पर्याय द्रव्य से अलग है, तो बिना द्रव्य के पर्याय कौन सी होती है, वो उसको कहाँ स्थान रखती है, उसके प्रदेश कहाँ पर है ना? तो इस तरह की बात है। उसी प्रकार जैन संप्रदाय में भी रहकर जो कोई ऐसा मानता है मुझे ज्ञान पर निमित्त से होता है, तो उसने भी जीव को उपयोग में जाना नहीं। देखो, निमित्त का लोक व्यवहार में उसका बहुमान करना एक अलग बात है, परंतु निमित्त से मुझे ज्ञान हुआ है ऐसा मिथ्यापना अलग बात है। क्या बोला? गुरुजी से ऐसे ही बोला जाता है, अरे आपने पढ़ाया इसलिए हम पास हो गए। तो गुरुजी तो बहुतों को पढ़ाते हैं। समझ आई बात? तो लोक व्यवहार की जगह और परमार्थ परमार्थ की जगह, किंतु गुण गुणी को भिन्न माना है, इसलिए वह भी मिथ्या दृष्टि है। जैन संप्रदाय में रहकर भी जिसकी ऐसी मान्यता है कि मुझे पर से ज्ञान होता है, गुरुदेव श्री की बात निकल के आई थी, ज्ञान वर्णी कर्म के क्षयोपशम से मुझे ज्ञान होता है, मुझे प्रकाश से ज्ञान होता है, ये सारी मान्यताएं मिथ्या है। इसने जीव को उपयोग में नहीं जाना। क्या बोला? ऐसी मान्यता वाले ने जीव को उपयोगमयी नहीं जाना। फिर किस बात का उपयोगमयी है बोलो? जब ज्ञान पर से ही होता है तो, है ना? इस तरह से अपनी चर्चा हुई है सेकंड पॉइंट पे। शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय हो। जय हो। कल कौन करेंगे? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लोग हैं, कोई भी कर सकते हैं। चलिए